साथियों नमस्कार। आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। सभी घरों में दिवाली की तैयारी चल रही है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जतन किया जा रहा है। तो हमारी मुलाकात यूपी के जनपद महाराजगंज के एक आचार्य पंडित दयाशंकर शुक्ल जी से हुई है। आपसे हम जानेंगे कि इस दिवाली को हम कैसे अपने जीवन में सफल बनाएं और कैसे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करें। इसकी पूजा विधि क्या है, पूरी विधि विधान हम आपको बताएंगे और इसको आप लोग जरूर करिएगा। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके यहाँ धन की वर्षा होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी, आचार्य जी आपका हालचाल यूट्यूब चैनल में। हम आज 2022 में दिवाली का पर्व चल रहा है। लोग घरों में तैयारी कर रहे हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का तरह तरह का जतन किया जा रहा है। तो लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है कि इसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका विधि विधान क्या है, ताकि मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि इस दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है, कब विधि विधान से इसकी पूजा पाठ करनी चाहिए। इस साल सोमवार को जी दिवाली का पर्व है। जी संयोग से दिन में 5 बजे से जी अमावस्या लग रही है जी और दिवाली की पूजा प्रदोष काल में उत्तम माना जाता है। जी जी स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए जी प्रयास यह करना चाहिए कि स्थिर लग्न में जी पूजा करनी चाहिए माँ लक्ष्मी की। जी जी तो ये जो है 3 लग्न स्थिर लग्न है। 12 लग्नों में 3 लग्न स्थिर लग्न है। जी वृक्ष लग्न, सिंह लग्न जी और वृश्चिक लग्न। जी संयोग से इस साल वृश्चिक लग्न जो सवेरे मिल रहा है जी वह सुबह है। जी उस समय अमावस्या नहीं है। जी सायंकाल 5 बजे जब अमावस्या लग रही है जी तो उस समय रात्रि में जो है 6:55 जी सायंकाल जी 6:55 से वृक्ष लग्न प्रारंभ हो रहा है जी और रात्रि में 8:51 तक जी वृक्ष लग्न है जी और प्रदोष काल है। तो यह जो समय होगा बहुत ही उत्तम समय होगा जी स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, जी क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। जी स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विधि पूर्वक स्थिर लग्न में जी उनकी पूजा करना चाहिए। जी उनका जो विशेष मंत्र है जी छोटे से बड़ा मंत्र तक है। जी मंत्र क्या है जो पुराणों में वर्णित है जी। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जी 1 अक्षर का है, जी। श्रींग। श्रींग श्रींग जी सिर्फ श्रींग ही जी अगर जपा जाए जी तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। इसको कितनी बार जपना होता है। अब इसका तो पुरस्चरण बहुत ज्यादा है, जी लेकिन दिवाली के समय में और तमाम सारे पूजा पाठ करने होते हैं। जी जी तो कम से कम अगर यदि उस दिन जी 11,000 जप लिया जाए जी प्रारंभ करके जी। और जब तक समय हो तब जी। तक जपा जा। जी हालांकि इसका पुरस्चरण तो 4 लाख है। जी 4 लाख है। इसी मंत्र को जी। जब दुर्वासा के श्राप से, ऋषि दुर्वासा के श्राप से जी लक्ष्मी इन देवलोक से रुष्ट होकर चली गई थी, जी जी तो इसी मंत्र को देवराज इंद्र ने जप किया था। जी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और फिर समुद्र से उनका प्रादुर्भाव हुआ जी और फिर जो है देवलोक में जी लक्ष्मी का वास होने लगा। मतलब दिवाली के दिन इसको जो है 4 लाख का कोई आदमी पूरा कर लेता है तो माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा बन जाती है पूर्ण रूप से। जी लेकिन यह संभव नहीं है कि एक दिन में जी संभव हो। जी। अब यही है कि अगर इसका अनुष्ठान ले करके जी विद्वान सुविज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा जी करवाया जा, जी। अपने स्वयं किया जा और ब्राह्मणों के द्वारा करवाया जा जी तो यह पूर्ण हो सकता है। जी एक समस्या आती है दिवाली में कि पूजन के समय जो है ये बहुत से आचार्य पंडित लोग उपलब्ध नहीं हो पाते समय से।
तो क्या कोई व्यक्ति अपने स्वयं परिवार के साथ बैठ करके पूजा पाठ कर सकता है माँ लक्ष्मी की? बहुत अच्छे ढंग से। जी ब्राह्मणों को, विद्वान को इसलिए बुलाया जाता है जी। कि वह मतलब सांगोपांग जी मंत्र द्वारा जी करवा देते हैं। जी यदि असमर्थता है तो अपने स्वयं जी उसकी जो विधि है जी जी पूजा की, जी जी उसको स्वयं जी तमाम पुस्तक हैं उसके अनुसार लेकर के स्वयं किया जाए, जी। वो भी जो है उत्तम फलदायी होता है। तो इसमें माँ लक्ष्मी के साथ साथ और किसी देवी देवता की पूजा करना जरूरी है? आवश्यक है। जी सर्वप्रथम जी गौरी गणेश की पूजा की जाती है। जी एक सुंदर पीढ़ा या चौकी पर जी सुंदर वस्त्र बिछा करके, जी नहीं अगर पीढ़ा चौकी है तो नीचे जमीन पर ही एक सुंदर स्वच्छ जगह बना करके और वहाँ गौरी गणेश की स्थापना करें। जी कलश एक सुंदर स्वस्तिक बना करके, स्वास्तिक बना करके उस पर सप्तधान्य रख करके उस पर कलश रखा जाए, उसमें लाल वस्त्र लपेट दिया जाए, उसमें पंच पल्लव डाल दिया जाए कलश में जो है सप्तमृतिका, पंचरत्न और सर्वौषधि, यदि कुछ न मिले तो तुलसी पत्र द्रव्य डाल करके पंच पल्लव रख करके उसके ऊपर एक नारियल में लाल वस्त्र लपेट करके वरुण की पूजा करें। प्रथम गौरी गणेश की पूजा, इसके बाद कलश वरुण देवता की, तदुपरांत षोडश मातृकाएं हैं जो महालक्ष्मी के अंग हैं। सप्तघृत मातृका हैं, वे भी महालक्ष्मी के अंग हैं। इन लोगों की पूजा सविधि। तदुपरांत नवग्रहों की पूजा कर ले। नवग्रहों की पूजा करने के बाद तब अच्छे स्थान पर अच्छे जो है रेशमी या मतलब सूती जो भी वस्त्र हो उसका आसन दे करके लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करें। और पूजा में मंत्र के साथ जो भी जानकारी हो, कुछ नहीं जानकारी है गणेश की पूजा में, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। क्योंकि गणेश जी की पूजा दो जगह होती है दिवाली में, एक ही समय एक ही साथ। गौरी जी के साथ, गौरी भी वही हैं, पुत्र हैं गणेश जी, इसलिए जो है उनकी पूजा होती है। और लक्ष्मी जी के साथ भी गणेश की पूजा होती है। हम बहुत धन कमाते हैं लेकिन उस धन का हमारे साथ सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है, या हमारे धन कमाने में कोई बाधा नहीं आवे, इसलिए गणेश जी की पूजा साथ में लक्ष्मी जी के करना चाहिए, जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और इसके बाद हवन, कमलगट्टा का दाना जो लक्ष्मी जी का फल माना जाता है, तिल हो, घी हो, गुड़ हो, प्रयास ये करना चाहिए ये जो पैकेट का जो सामान आ रहा है होन का, उसका परहेज करें। शुद्ध रूप से तिल, घी, गुड़, पंचमेवा ये सब मिला करके अच्छे ढंग से माता जी के नाम पर ओम श्रीं श्रीयै नमः स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा। और मंत्र की जहाँ तक बात है, बहुत बड़ा एक मंत्र है माता के लिए जो प्रसन्न करने वाला है विशेष रूप से। ओम श्रीं ह्रीं ऐं महालक्ष्म्यै कमलधारिण्यै सिंहवाहिन्यै स्वाहा। कम से कम इस मंत्र का 108 बार, संभव हो तो 1111 माला करे। और पूजन की विधि ये है कि सब लोगों का स्थान दे करके विधिवत पंचोपचार, षोडशोपचार जो व्यवस्था है, पहले तुम लोगों को निवेदन करें, आवाहयाम करके सब देवताओं का नाम लेकर के आवाहन के बाद उनको जल चढ़ाया जाए। पंचामृत, गाय का दूध, दही, घी, उसमें चीनी या गुड़ और दूध, दही, घी, मधु, ये सब चीनी मिला करके पंचामृत से उनको स्नान करावे। तदुपरांत शुद्ध जल से स्नान करा करके उनको रेशमी वस्त्र से विभूषित करे, पुष्पमाला से अलंकृत करते हुए उनको नाना प्रकार के उपचार हैं, जो षोडशोपचार विधियां हैं, रोरी, सिंदूर, अबीर, गुलाल इत्यादि से करके पूजा करके और उनको भोग लगावे। जो उस समय ऋतफल हैं
उन ऋत फलों के द्वारा भोग लगा करके और तब जो है मंत्र जप अवश्य करें। और साथ में कुबेर की भी पूजा करनी चाहिए। अच्छा। महालक्ष्मी, गणेश और कुबेर। तो कुबेर का जी का भी कुछ मंत्र होता होगा? हाँ जी। अगर यदि विस्तार से जानना है तो बड़े मंत्र हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही कहे कि धनाध्यक्षाय नमः जी, कुबेराय नमः जी, हवन के समय ओम कुबेराय स्वाहा, ओम धनाध्यक्षाय स्वाहा, इन सब से भी जब भी करना चाहिए, आहुति भी डालनी चाहिए। क्योंकि धन के अधिष्ठाता दो लोग माने गए हैं, एक तो वरुण देवता, दूसरे कुबेर महाराज। कुबेर की पूजा लक्ष्मी जी के साथ जरूर करनी चाहिए। हम जो धन कमा रहे हैं, धन अर्जन कर रहे हैं, वह धन हमारा कितना सुरक्षित रहेगा, हमारे ही लिए नहीं, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए भी जो है धन माँ लक्ष्मी को जब प्रसन्न कर लिया जाता है तो मतलब कई पीढ़ियों तक धन कमाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन धन का संग्रह हो और धन सुरक्षित होके सत्कार्य में लगे, इसके लिए जो है गणेश जी की पूजा और कुबेर जी की पूजा करना आवश्यक है। जी। तो हमारे साथ आज दिवाली पर्व में पूजा विधि की जानकारी के लिए देश के जाने माने आचार्य पंडित दयाशंकर शुक्ल जी थे। आपने बताया कि दिवाली में क्या पूजा विधि है, कैसे हम पूजन करें माँ लक्ष्मी को, गणेश जी को और कुबेर जी को, कैसे हम प्रसन्न करें कि जो हम धन कमा रहे हैं, जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, वह कई पीढ़ियों तक हमारे काम आए। और हम आपसे विदा लेते हैं, समय काफी हो चुका है और हम जल्द ही आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, प्रणाम। बहुत बहुत शुभाशीर्वाद हमारे दर्शकों को, आपको और हमारे ओर से दिवाली के प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं कि लोग ढंग से पूजा करें और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। क्योंकि लक्ष्मी जब प्रसन्न होती हैं तो मनुष्य के सारे कार्य सफल होते हैं। क्योंकि कुल की प्रधानता नहीं होती है, प्रधानता वित्त की होती है, धन की होती है। और वह धन सत्कार्य में लगे और शुभ कर्म के द्वारा धन अर्जन करे। क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ हम लोगों को एक और देवता को सम्मिलित करना चाहिए, भगवान विष्णु को। क्योंकि भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति हैं। तो जहाँ पति की पूजा होगी वहाँ स्वाभाविक है लक्ष्मी जी वहाँ विराजित रहेंगी। इसलिए भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए। जी, तो भगवान विष्णु को मत भूलिएगा आप लोग, उनके साथ साथ भगवान विष्णु को भी पूजा करनी जरूरी है। पूरा परिवार खुशहाल रहेगा, धन की वर्षा होगी, वैभव आएगा परिवार में, बच्चे जो है संस्कारवान बनेंगे। ये हमेशा केवल दिवाली तक ही नहीं, ये अपने जीवन को बना लीजिए कि आपको हर दिन इस तरह से पूजा करना है। और भी विधान से नहीं कर पाते हैं तो कुछ मंत्र जो पंडित आचार्य जी ने बताया है उस मंत्र को केवल पढ़ना है आपको और अपने जीवन को सफल बनाना है। नमस्कार।